हेलो, हाय एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आप ध्यान देना जी, दीपक सैनी भी जुड़ चुके हैं। मैं 2 मिनट सभी का वेट कर लेता हूं, इतने में आप सभी लाइव जुड़ जाना। दीपक सैनी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको दीपक सैनी। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपन आज बहुत ही मजेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा जी फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको टॉपिक पहले थंबनेल में बता दिया, मैंने लिख दिया है थंबनेल के अंदर। जब मैंने पोस्टर डाला था उस टाइम में मैंने आपको बताया था अपन आज बेसिकली फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में रूबरू आपसे मैं कराना चाहूंगा। तो आज बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आप हैप्पी टीचर्स डे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र जी बोल रहे हैं। विजेंद्र जी वीडियो को शेयर करो पहले जितना हो सके, कम्युनिटी टेब में फैला दो। आप हैप्पी टीचर्स डे सर जी, वेरी हैप्पी। आपको भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स डे की। सृष्टि जी आपको भी सभी को। तो जितने भी हैं उनको बोल दो सर लाइव आ चुके हैं। यूट्यूब की गलियों में शोर मचा दो, आग लगा दो। आज टीचर्स डे पे वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। 12th क्लास के हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दो। सभी जितने भी जुड़ रहे हैं, जो आज लाइव क्लास लेने के लिए रोजाना आते हैं, उनको मैं देख रहा हूं। आज वो जितेश नहीं आया, रोनी भी नहीं आया, क्या दिक्कत हो गई उनके पता नहीं। तो अपन आज बेसिकली मैं बात करूं तो आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन दिवस है। और अपना जो इंडिया देश है वो शिक्षक दिवस के रूप में बनाता है। और उनकी मैं आपको शाम को मैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के ऊपर मैं हैप्पी टीचर्स की अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की और फाइनल ईयर वालों की, बीएससी की और 11th 12th क्लास बेसिकली हिंदी मीडियम। तो जितने भी है पहले लाइव जुड़ जाओ। 2 मिनट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो वीडियो को शेयर कर दो जितने भी नहीं आए, जितने भी मेरे शेर और शेरनियों जितने भी नहीं है उनको बोल दो सर की लाइव क्लास आ चुकी है, 11 बज चुके हैं। आप सभी जुड़ जाइए जितने भी देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर में इसको विल बी स्टार्ट टॉपिक फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना जी भाई बेटा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी पेन कॉपी साथ रखिएगा, साफ साफ नोट्स बनाने हैं, ध्यान में रखना है टीचर कहां पे गलती कर रहा है। उस टीचर की आपको मिस्टेक मालूम होनी चाहिए कि टीचर कहां पे गलती कर रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बता दिया करो, मैं उन गलतियों को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लूंगा। तो बेटा जी ध्यान देना जी भाई, फिनोल की आज मैं बहुत ही मजेदार इसकी केमिकल रिएक्शन कराने वाला हूं। बहुत ही आपका और हमारा आमना सामना होने वाला है फिनोल के साथ। जरा ध्यान देना जी, केमिकल रिएक्शन में इसकी स्टार्ट करूंगा। इसका तरीका क्या है इसको फड़ने का, इसका तरीका क्या है बेसिकली, किसका तरीका है इसकी केमिकल रिएक्शन का। मैं आगे लिख देता हूं यहां पे, इसकी केमिकल रिएक्शन फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन हिंदी लिखूंगा आगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। अब तरीके अंदर ये मुख्यतः 4 प्रकार की देता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की ये मुख्यतः क्या देता है? केमिकल रिएक्शन देता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की देता है। कौन? ये वाला सुनीता बूप सिंह। यहां पे देखना भाई एक बार, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ध्यान देना जी भाई, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर सभी कहां पे चले गए? एक लाइव आ रहा है और कहां पे गए? अभी थे ना 6-7 लोग, क्या हो गए उनके?
देखो रे इधर आ जाएंगे सभी बाद में, आप तो देख लो कि जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं देखिएगा भाई, पूरी मजेदार टॉपिक है, ध्यान साफ साफ नोट्स बनाने हैं, जितने भी उनको शेयर कर दो। सर लाइव आ चुके हैं और टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। देखो यहाँ पे ये मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। मुख्यतः कितने प्रकार देता है? मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है 4 प्रकार की देता है। बेसिकली देता है बेटा जी, लिखिएगा फिनोल मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है। लिख लिया हुआ आपने। अब देखना जी बेटा कौन कौन सी देता है, मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। पहला लिखो OH समूह की अभिक्रिया। फर्स्ट लिखो OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रियाएं, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं इसको, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। इंग्लिश में लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, OH समूह की अभिक्रियाएं। दूसरी लिखना बेटा जी, यहां पे दूसरी लिखना जी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। लिखिएगा बेटा साथ साथ लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तीसरी मैं इधर लिख देता हूं, तीसरे नंबर की रिएक्शन लिखना विशेष अभिक्रियाएं। विशेष अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक रिएक्शन। बेटा जी 4th पॉइंट लिखना बेटा जी संघनन अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिएगा बेटा जी मैंने क्या क्या बता दिया है आपको। मैंने बताया बेटा फिनोल, सर रेड पेन यूज मत लो। दीपक सैनी जी कोई बात नहीं, दीपक सैनी मैं बोल दूंगा, रेड पेन कुछ उसके अंदर आ जाता है, कुछ मैं लिख देता हूं रेड पेन से, रिएक्शन के अंदर काम ले लूंगा। चलो मैं वैसे बता देता हूं कौन कौन सी, रेड पेन से नहीं लिखूंगा अगली बार से। OH समूह की अभिक्रियाएं, विशेष अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं और बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। तो 1, 2, 3 और 4 कितने प्रकार की? मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है। कौन? ये फिनोल, केमिकल रिएक्शन। तो 4 देता है मुख्य, देखिए 4 मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी? OH समूह की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, विशेष अभिक्रियाएं और संघनन अभिक्रियाएं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले सभी 4 रिएक्शनों के स्क्रीनशॉट लेने आपको। तरीका क्या है इसकी? 4 प्रकार की कैसे अपने को फटने का तरीका आना चाहिए, बेसिकली इसको फटा कैसे जाता है, तो आपके इतना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फर्दर आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं। ध्यान देना जी, OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं, ध्यान देना जी भाई, इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष अभिक्रियाएं, मैं एक बार फिनोल की नाम की अभिक्रिया भी कराऊंगा लास्ट में। ध्यान देना जी भाई, ये लेक्चर 4 चल रहा है। अब ध्यान देना जी, एक बार ध्यान दीजिएगा आप एक बार। अब मैं बेसिकली आगे फर्दर डिस्कशन करूंगा इसका। OH समूह की अभिक्रियाएं ये लिख लिया होगा। अब उसकी मैं कहानी बताऊंगा, इसकी बेसिकली कहानी क्या है। OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। अब मैं बेसिकली इसकी कहानी आपको बताता हूं। रिएक्शन ऑफ
OH ग्रुप। अब मैं इसकी कहानी बताता हूं। इसके अंदर OH समूह की अभिक्रियाओं के अंदर इसके अंदर अपने को क्या क्या इसके अंदर अपने को क्या क्या तरीका है इसको पढ़ने का, कितने टाइप्स को इसको बांटा जाता है। पहला लिखो इसमें, ए लिखो, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, क्षार धातुओं के साथ फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की क्षार धातुओं से अभिक्रिया, क्षार धातुओं से अभिक्रिया। ए पॉइंट बता दिया। बी में लिखना जी बेटा, बी में लिखो जी अपचयन, बी में लिखो बेटा अपचयन। अपचयन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। सी लिखो, सी पॉइंट लिखना जी बेटा, एल्किल हैलाइडों के साथ, एल्किल हैलाइडों के साथ, विथ एल्किल हैलाइड, विथ एल्किल हैलाइड। यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं इंग्लिश में, विथ एल्किल हैलाइड। जल्दी से बताओ रिडक्शन की, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा बेटा जी कि रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन क्या है बताओ। यहाँ रिडक्शन क्या है, डी पॉइंट लिखो, यहाँ पे डी वाला लिखो, इधर डी मैं इधर लिखा देता हूं। लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ई पॉइंट लिखना जी, ई पॉइंट लिखो, ई पॉइंट लिखना, ई पॉइंट लिखो बेंजाइलीकरण, बेंजाइलीकरण, इसको बोलते हैं बेंजाइलीकरण, बेंजाइलीकरण, बेंजोलेशन। मैं देख रहा था, इसको बोलते हैं बेंजोलेशन, बेंजोलेशन। ये मुख्य प्रकार की ये रिएक्शन देता है। स्पेसिफिक रिएक्शन मैं बाद में बताऊंगा। नेम रिएक्शन के अंदर एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, नेम रिएक्शन की पूरी आपके लिए मैं सीरीज लेके आऊंगा। फिनोल की नाम की अभिक्रियाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनकी मैं बेसिकली एक पूरी आपके लिए सीरीज लेके आऊंगा। हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी, आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स डे की। काना जी आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। का क्या तरीका हो सकता है, बेसिकली वो आपके मन में आ गया होगा कि OH समूह की अभिक्रियाओं को ऐसे पढ़ा जाता है। तो ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको याद चाहिए। इनके अंदर मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जरूर आपके लिए। कौन सी सीरीज लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरी फिनोल की नाम की अभिक्रियाओं के बारे में पूरा बताऊंगा, एक एक रिएक्शन के बारे में एक एक वीडियो लेक्चर आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, आपको पढ़ने में मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे भी मजा आ रहा है। अभी रिएक्शन के अंदर अपन इंटरेक्शन कराएंगे, कैसे हो रहा है इंटरेक्शन माइनस प्लस की कहानी को मैं आगे इस रिएक्शन के अंदर बताने वाला हूं। थोड़ी देर में आप इंतजार कीजिए और यहां पे ही बने रहिएगा पेन कॉपी के साथ। और आपके पास अच्छे पेन होने चाहिए जो चमकदार, चमचमाते हुए, कैसे प्रोडक्ट के अंदर आता है चमचमाता उत्पाद, उसी तरह आपके पास साफ साफ कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। तो OH समूह की अभिक्रियाओं को इतने भागों में बांटा जाता है। फिनोल की क्षार धातु के साथ अभिक्रिया, यानी उसके साथ अपन एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी, फिनोल की। फिर क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे। फिर क्या कराएंगे, एल्किल हैलाइडों के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। फिर वो कराएंगे ऑक्सीडेशन और फिर बेंजाइलीकरण। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सोटन बोमन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलीकरण। तो अब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली आपने ये उतार लिया होगा पूरा। मैं इधर साइड में हट जाता हूं, उतार लो पहले तो इसको, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के अंदर उतार लो। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको।
सभी ने उतार लिया होगा, सभी ने उतार लिया होगा। मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट रिएक्शन लिखना जी बेटा, फिनोल की क्षार धातुओं से अभिक्रिया, फिनोल की क्षार धातुओं से अभिक्रिया, फिनोल की क्षार धातुओं से अभिक्रिया। लिखिएगा भाई पहले तो, क्षार धातुओं से अभिक्रिया, क्षार धातुओं से अभिक्रिया, फिनोल, फिनोल कोमा क्षार तथा क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके फिनोक्साइड बनाते हैं, अभिक्रिया करके फिनोक्साइड बनाते हैं। अब देखिएगा फिनोक्साइड कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल से क्षार, फिनोल की क्षार धातुओं से अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। देखिएगा इधर, देखिएगा दीपक सैनी, पहले लेके आओ, फिनोल लेके आया C6H5OH, ये मेरे पास क्या है, दिस इज फिनोल, ये है फिनोल है। हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे। रोनी, हार्दिक शुभकामनाएं रोनी जी को भी। इधर देखिएगा, ये मेरे पास के दो मॉलिक्यूल्स लो, किसके, फिनोल की, C6H5OH। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, मेटल के साथ करते हैं। सोडियम के दो मेटल लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, सॉरी सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके, सोडियम के। अब ध्यान दीजिए 2Na लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा। मैंने बताया OH समूह की अभिक्रिया है, O और H, यहाँ पे इसको मैं बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं रेड मार्कर यूज करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बॉन्ड विस्मांस विखंडन होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज और इसके पार्स नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा बेटा, इस ये वाला इसको उठा के इधर लाएंगे, तो ये इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, प्लस का माइनस के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा, प्लस का माइनस के साथ इंटरेक्शन, एडिशन, इसका इंटरेक्शन हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे, कौन, ऑक्सीजन और सोडियम मेटल। तो यहाँ पे दोनों के साथ इंटरेक्शन हो गया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड। तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन बार हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, दो लगाओ C6H5 और ONA बन गया, और बार में क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बार चला गया। अरे ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला बार गया, यहाँ से ये H यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन H2 के रूप में, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गया। किसका निर्माण हो गया, फिनोक्साइड का निर्माण हो गया। जल्दी से मुझे रिएक्शन करा के दिखाओ आप सभी। रिएक्शन कराना जी मैंने बता दिया पूरा, ये ऐसे की ऐसे, ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है। अब देखना दूसरा एग्जांपल, आप एग्जांपल दूसरा लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिया, फिनोल लिया C6H5OH और इसके साथ रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। जल्दी से रिएक्शन करा के दिखाओ मुझे, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने वाला हूं। जल्दी से इसकी रिएक्शन बताओ मुझे। सभी कमेंट लाइव चैट में कॉपी में कीजिएगा, रब कॉपी में कीजिएगा। इसकी रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाओ। C6H5OH और NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से इसकी रिएक्शन कंप्लीट करा के दिखाओ मुझे। रिएक्शन कंप्लीट ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शेर और शेरनियों, जल्दी से करके दिखाओ रिएक्शन। बताओ, मस्त वाली रिएक्शन है ये, बेसिकली इजी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी लाइक करो इसको, तो पहले सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जल्दी सी। फर्स्ट का एग्जांपल समझ में नहीं आया, रिपीट करो सर, क्या समझ में नहीं आया, देखो दोबारा करता हूं। ये फिनोल के, ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन क्या है, दो सोडियम मेटल लेते हैं, तो यहां पे अटैक कर दिया, क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन गया ना, प्लस का माइनस के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाला इधर उठा के लाएंगे, क्या बन जाएगा, ये बन गया ना, और यहां से H2 बार चला गया, और इसमें क्या है, समझ में आ गया। अब दोबारा देख इधर, ये फिनोल है, फिनोल यहाँ पे देखना जी, ये फिनोल है, यहाँ पे क्या है, सोडियम है, यहाँ पे OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, OH यानी OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंद को क्या करना है, ब्रेक करना है, विस्मांस विखंडन करना है, और यहां पे चला जाएगा, ये बन जाएगा H2। ये रिएक्शन करके दिखाओ मुझे पूरी, सेकंड नंबर की रिएक्शन करा के दिखाओ मुझे। मैं सभी का 10 सेकंड वेट करता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। बताओ भाई, ये सर आ गया, आ गया तो इसको आगे कर,
आ गया तो इसको आगे कर पहले, C6H5ONA प्लस H2। गुड, दीपक सैनी ने सबसे पहले कमेंट किया है। दीपक सैनी, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसकी डेफिनेशन रिपीट करो सर। डेफिनेशन की क्या करेगी, वैसे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन करेक्ट करो, क्या समझ में नहीं है, डेफिनेशन क्या करेगी। डेफिनेशन लिख ले, फिनोल की अभिक्रिया जब क्षार धातु के साथ की जाती है तो फिनोक्साइड का निर्माण होता है। यहां पे देख ले, इसको समझ में आ गई। जब फिनोल की अभिक्रिया क्षार धातु के साथ की जाती है तो फिनोक्साइड का निर्माण होता है। और इसमें कौन सी रामायण आ गई, आ गई समझ में। इधर देख, 10 सेकंड हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। इधर देख, यहां पे क्या है, O और H है। यहां पे क्या है, O और H। विस्मांश विखंडन करा, विस्मांश विखंडन आता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देख यहां पे, ये यहां पे बॉन्ड के लिए करा विस्मांश। यहां पे क्या है, प्लस का चार्ज आएगा इसके पास, हाइड्रोजन के, इसके पास क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज और पार्शली नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या करेगा, गुलू गुलू करेगा। क्या करेगा, गुलू गुलू। प्लस का माइनस के पास और माइनस का प्लस के साथ इंटरेक्शन करने वाला है। क्या करने वाला है, इंटरेक्शन। कैसे करेगा, इधर देख, अब ये सारा इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, करेगा क्या है, यहाँ पे माइनस का चार्ज इसके पास, प्लस का, दोनों आपस में मिलेंगे। क्या करेंगे, मिलेंगे। तो माइनस का प्लस के साथ इंटरेक्शन गया तो फिनोक्साइड बना नहीं बना, मना। चमका नहीं चमका, चमका रहे। इधर देख, C6H5ONA प्लस, जल का अणु बाहर हो गया, जल देवता बाहर गया। जल देवता क्या गया, बाहर गया। यहां से देख, जल देवता बाहर जा रहा है। देख ले इधर, प्लस का और माइनस, जल देवता को बाहर निकाल दो, H2O। जल देवता बाहर जा चुका है, उसको कोई मतलब नहीं, वो बाहर जाएगा, वो कचरा है। क्या है, कचरा। तो यहां से क्या चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो समझ में आ गया, ये क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया। क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन, C6H5ONA। तो सभी को समझ में आ गया। गुलू गुलू की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आई। प्लस का माइनस के साथ और प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ, ये बेसिकली अभी तक की कहानी थी। अब ये उतार लो पहले तो सभी। रिएक्शन समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सभी। अगर रिएक्शन आपके समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा, कहां पे समझ में नहीं आई, कमेंट करो पहले तो। समझ में आ गई तो, समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे ऑनलाइन क्लास है, कमेंट कीजिएगा आप। कमेंट करो रे सभी। समझ में आ गई, चलो अपन आगे। आ गई सर समझ में, थैंक यू आपको। अब लिखो आगे रिएक्शन, लिखो एल्किल हैलाइडों के साथ, लिखो एल्किल हैलाइडों के साथ। लिखिएगा बेटा जी, लिखिएगा कॉपी में, कॉपी के पेज में लिखना है, और किधर मत लिखना, दीवार पे लिख दे कभी। एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइडो, एल्किल हैलाइडो से, इसको बोलते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। लिखिएगा भाई, थ्योरी लिखो पहले तो सभी, थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखिएगा, सिद्धांत लिखिए, इसकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, एल्किल हैलाइड्स कैसे रिएक्शन कराएंगे। पहले इसको लाइक कर दो, लाइक करो, शेयर करो इसको जल्दी सी। लिखो आगे, लिखो जब फिनोल की अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ की जाती है तो, एल्किल हैलाइडों के साथ की जाती है तो, एल्किल हैलाइडों के साथ की जाती है तो, जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ की जाती है तो, एल्किल हैलाइडों के साथ की जाती है तो, की जाती है तो एरोमेटिक ईथर का निर्माण होता है, की जाती है तो एरोमेटिक ईथर का निर्माण होता है। शेयर करो वीडियो को, 20-25 स्टूडेंट्सों को पहुंचाओ, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, स्टोरी लिखो,
स्टोरी के ऊपर पोस्ट को शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप पे शेयर करो जितना हो सके। 12th क्लास वालों को फायदा हो सके, बीएससी वालों के स्टूडेंट्स को फायदा हो, सेकंड ईयर वालों को। बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड आती है, ध्यान दीजिएगा आप। एल्किल हैलाइडो से कैसे रिएक्शन कराऊंगा? जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडो के साथ की जाती है तो बेटा किसका निर्माण होता है? एरोमेटिक ईथर का निर्माण होता है। अब देखिएगा कैसे होता है, कैसे चमका इसको रिएक्शन को इंपोर्टेंट को चांद तारे लगा के। अब देखिएगा पहले क्या लेके आएंगे अपन? फिनोल लेके आओ। पहले तो फिनोल का आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या होता है? C6H5O और H, ये फिनोल है। इसकी रिएक्शन किससे करनी है? अभी बताया था। एल्किल हैलाइड क्या होता है? X का मतलब हेलोजन होता है। क्या होता है? हेलोजन। यहाँ पे RX लेके आओ। क्या लेके आओ? RX। ये क्या है? ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। R का मतलब यहाँ पे CH3 एल्किल समूह, X का मतलब हेलोजन, Cl क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, RX। अब मैं इसका कराता हूं यहां से विस्मांस विखंडन। ये गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इसकी रिएक्शन आप कीजिएगा। इसके ऊपर क्या है? पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा बेटा इसके अंदर क्या बन चुका है। जल्दी से मुझे इसके अंदर कंप्लीट रिएक्शन करा के दिखाओ, गुलू गुलू करा के दिखाओ मुझे। माइनस का प्लस के साथ और प्लस का माइनस के साथ गुलू गुलू करा के दिखाओ। दिखाओ रे सभी, गुलू गुलू करा के एरोमेटिक ईथर का निर्माण करा के दिखाओ। करा के दिखाओ। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। करा दिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। करा दिया तो सभी ने इंटरेक्शन करा दिया होगा सभी ने। क्या करेगा बेटा? यहां पे देखिएगा क्या कमेंट, देखिएगा भाई। अब ये तो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा बिल्कुल। कैसे रिएक्शन करेगा? देख इधर देख कैसे रिएक्शन करेगा। इसके साथ मिलने के लिए जा रहा है, इसको सख्त जरूरत है। क्या है? इसको सख्त जरूरत है, इसको जरूरत है इसको जाने का। इसके लिए मिलन समारोह करेगा, मिलने के लिए तत्पर है ये। प्लस का माइनस के साथ इंटरेक्शन करेगा, HX बन गया। क्या बन गया? HX बार गया। बार गया, कौन गया? HX बार जा चुका है। तो मेरे पास एरोमेटिक ईथर बन चुका है। दीपक सैनी ने बढ़िया कमेंट किया है, सही है उसका, ये रिएक्शन सही है उसकी। C6H5 और यहां पे बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? ये आइटम यहां पे आ जाएगा। ये आइटम को उठा के इधर ले आएंगे, ये R इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा। ये आइटम इसको इधर उठा के लाएगा, तो क्या बन जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या बन जाएगा? O और R। ये मेरे पास ईथर बन चुका है, एरोमेटिक ईथर। और यहां पे क्या बच जाएगा? HX। ये मेरे पास है एरोमेटिक ईथर। क्या है मेरे पास? एरोमेटिक ईथर है। ये क्या है बेटा? एरोमेटिक ईथर। आपको समझ में आ गए होगी इसकी बेसिकली कहानी। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाली कहानी बहुत ही मजेदार समझ में आ गई क्या। मैं इसको आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करने वाला हूं। एक रिएक्शन और करा देता हूं आपको। अब देखिएगा ये सभी के समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। देख लेना वीडियो लेक्चर को, मैं वीडियो लेक्चर सीरीज को दोबारा देखना। जिसके समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार देखेगा, समझ में आ जाएगी। रिएक्शन बहुत ही इजी होती है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक लाइन दोबारा बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। अब देख आगे रिडक्शन कराएंगे, लिखो आगे। दूसरा बी में क्या कराएंगे? सी लिखो। सी में क्या कराएंगे? रिडक्शन। सी लिखो, सी पॉइंट लिखो, रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आल्सो नोन एज रिडक्शन। यानी क्या होता है बेटा? एडिशन यानी हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
रिडक्शन। अब लिखिएगा इसके रिडक्शन के अंदर थ्योरी लिखिएगा पहले कॉपी के अंदर। फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ, फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ, फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर डिस्टिलेशन, आसवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। कोई बात नहीं है, बाद में बात कर लेंगे दीपक सैनी क्या बोल रहा है। फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर OH समूह का अपचयन हो जाता है। OH समूह का अपचयन हो जाता है। वो दूसरी आईडी बना सकता है, उसके कमेंट नहीं हो रहे तो दीपक सैनी उसको बोलते दूसरी आईडी बना ले यूट्यूब पे। OH समूह पर फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर OH समूह का अपचयन हो जाता है तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इतना बेसिकली आपको समझ में आ गया हो। अभी तक की कहानी के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, अपन रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का सहयोग होता है, वहां पे ऑक्सीजन परमाणु बाहर जाता है। इसकी बेसिकली ये कहानी है रिडक्शन की। मैंने क्या लिखाया थ्योरी के अंदर समझिएगा। क्या फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ करते हैं। क्या करते हैं? जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन कराते हैं और वहां पे क्या बनता है? वहां पे जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स बनता है और किसका फॉर्मेशन होता है? मैंने बताया बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे होता है ध्यान देना जी। जिसने कर लिया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिएक्शन कंप्लीट कर ली तो। सर वंस रिपीट थ्योरी लिखो, दोबारा बोल रहा हूं। जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ की जाती है तो, जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ की जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। बस आ गया, थ्योरी समझ में आ गई होगी। यहां पे देखो, लिखो पहले तो लिखना है, क्या लिखना है? कहानी का बेसिक टाइटल के अंदर फिनोल लिखिएगा पहले तो। C6H5O और H, ये क्या है? फिनोल है। इसकी रिएक्शन किससे करनी है? जिंक मेटल से। जिंक मेटल क्या कर रिडक्शन करेगा और यहाँ पे क्या लेके जाएगा? यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन लेके जाएगा, यानी ये वाला ऑक्सीजन लेके भग जाएगा। इसको भूख ज्यादा लगती है, इसको साथ इसको ऑक्सीजन को बाहर करने की ज्यादा दिक्कत होती है। इसके जिंक मेटल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? जिंक मेटल। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से ZNO बाहर चला जाएगा और मेरे पास एक यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन। क्या मैंने क्या बताया था? जिंक है, जिंक। जिंक लिखो यहाँ पे ऐसे, जिंक। जिंक के अंदर जिंक की बेसिकली इसका क्या होता है? यहाँ पे अपने को रिडक्शन करना है, यानी इसको एडिशन करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर देते हैं तो इसके पास क्या होता है? पार्सली पॉजिटिव चार्ज और पार्सली नेगेटिव चार्ज। ये चल जाएंगे बाहर। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा? बाहर चल जाएगा। ZNO बना दिया। क्या बना दिया? ZNO। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर देखिएगा, ZNO प्लस का पॉजिटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है यहाँ पे। C6H6 प्लस ZNO। शाबाश दीपक सैनी, वेरी गुड, नाइस, शेयर कर दिया पहले। शाबाश, सही है तेरा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दीपक सैनी ने बढ़िया कमेंट किया है, उसका ये C6H6 और प्लस क्या बन जाएगा? ZNO। ये आपको सभी को कहानी समझ में आ गया। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन बन गई, ऐसे वाली बेंजीन। ये वाली बेंजीन तैयार हो गई है, यानी इसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। H5 पे यहाँ पे एक H लगा तो क्या बन जाएगा? 6H बन गई। यहाँ पे 5 H थे पहले और एक हाइड्रोजन लगा तो क्या बन गए? 6 बन गए। हैप्पी टीचर्स डे, हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ पे गया था शुरू में? क्लास 35 मिनट हो चुकी है, अब आया है क्या याद? फालतू कमेंट करने के लिए आ जाता है। लिखता है क्या? लिखता तो कुछ नहीं है, फालतू कमेंट करता है। देख इधर, यहां पे याद है क्या रिएक्शन? क्या पढ़ाई अभी तक? शंकर डागर और डागर जी, क्या हाल है? सही है, सब बढ़िया है। देखिएगा डागर जी, डागर बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भी हैं
और मजेदार की तरह खेलते हैं। हम मजेदार की तरह हम केमिस्ट्री के अंदर खेल रहे हैं, रिएक्शनों के अंदर कैसे खेला जाता है, कैसे खेला मैंने इसमें, कैसे खेल खेला। तो कैसे खेल खेला इस रिएक्शन में, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का सहयोग। यहाँ पे 5 एच थे और एक जोड़ दे, कितने एच हो गई, 6 एच हो गई। पहले कितने थे, लिखा है सर, क्या लिखा है इधर देख, डिस्टर्ब कर देता है फालतू में। यहाँ पे देख ZNO बन गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H5 है, 5 है तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएंगे बेंजीन। ये रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हंस रहा है सुभाष, हंसता क्यों है, क्या हो गया तेरे, फटता तो है नहीं, हंसता ही है और क्या करेगा। इधर देख ले, पहले रिएक्शन समझ में आ गई कि आज की, कल मैं आगे इसकी रिएक्शन बताऊंगा ऑक्सीकरण की और बेंजाइलीकरण। कल आपसे फिर आपका और हमारा आमना सामना होगा। कल मैं आपसे आज टीचर्स डे के ऊपर लाइव क्लास लेने के लिए आया था। हमारा कर्म ही है, कर्म करने का, जो हम कर्म करते हैं वो हम अपन जिंदगी भर अमल करते रहेंगे। क्या बोल रहा है तू, ये पता नहीं क्या बोलता रहता है, इसकी क्या बीमारी है। तो सभी को मैं दोबारा बोलना चाहूँगा हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आप वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, आपके जितने भी गरीब विद्यार्थी उन तक आपको ये फ्री में ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस चल रही है उनको बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, नेक्स्ट टॉपिक भाई 2 बच रहे, इसके अंदर रिएक्शन ऑक्सीकरण और बेंजाइलीकरण, वो मैं कल आपसे रूबरू कराने वाला हूं इन टॉपिकों के बारे में। सुभाष शांति रख, अरे सुभाष तो ऐसे बोलते थे, पता नहीं सुभाष की क्या बीमारी हो रही है, ये पढ़ने नहीं देता, सभी को ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में। तो आप सभी को मैं विदा लेने के लिए जा रहा हूं। कल क्लास अपनी 11 बजे भी पॉसिबल हो सकती है, कल 11 बजे नहीं हो तो 10 बजे कल क्लास होगी, 10 बजे कल क्लास हो सकती है, 10 बजे मैं क्लास ले सकता हूं। कल क्लास का टाइम टेबल चेंज हो सकता है, मे बी क्लास का टाइम टेबल चेंज हो सकता है। तो सभी को थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो और सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।